This conference will now be recorded. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम अष्टांग हृदय संहिता जो नाति संक्षेप विस्तरम ऐसे खुद वाग्भटाचार्य जी ने जिसकी व्याख्या की है, उसके सूत्र स्थान का पहला अध्याय आयुष्कामीय अध्याय की आज चर्चा करने वाले हैं। कृपया इसके ऊपर आप ध्यान दें। वाग्भट संहिता या अष्टांग हृदय संहिता जो सबसे नूतनतम ऐसी संहिताओं में से एक है, जिसे बृहत्त्रयी में जिसका समावेश किया गया है और संक्षिप्त रूप में अष्टांग संग्रह का ही वह अवतार है, यह आपको सबको विदित है। ऐसे अष्टांग हृदय संहिता के सूत्र स्थान की आयुष्कामीय अध्याय जो आयुर्वेद का सार इस स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। सभी सूत्रों जो है वो बिल्कुल ध्यान देने योग्य है। हर एक सूत्र, हर एक पद जो है बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन शेयर करते हैं। आपके अगर कुछ प्रश्न है तो जरूर चैट बॉक्स में आप लिखिए और अंत में भी हम डायलॉग करके वो ध्यान में लेंगे। एक एक प्रश्न का उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस अध्याय में, आयुष्कामीयम अध्याय में जो मंगलाचरण आया है वो सबसे महत्वपूर्ण है। रागादिरोगान सततानुशक्तान अशेष काय प्रसृतान शेषान औत्सुक्य मोहारतितान जगान यो पूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। इस सैल्यूटेशन या मंगलाचरण का अर्थ बिल्कुल संक्षिप्त में मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे नमस्कार किया गया है अपूर्व वैद्य को। अपूर्व वैद्य यानी यहाँ पे हम अभी इस अध्याय का, इस संहिता का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम इस ग्रंथकार को ही अपूर्व वैद्य मानेंगे और मानकर ही चलेंगे। और क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि ये हमारे ऊपर उपकार है। अष्टांग हृदय संहिता उन्होंने हमारे बीच प्रस्तुत की। तो इसका मतलब इस सूत्र का है, जो राग आदि रोग सदा मानव मात्र के पीछे लगे रहते हैं, जो संपूर्ण शरीर को व्याप्त करते हैं और जो उत्सुकता, मोह, अरति यानी बेचैनी इसको उत्पन्न करते हैं, उन सब को जिसने नष्ट किया है, ऐसे अपूर्व वैद्य को मैं या हम नमस्कार करते हैं। अभी ये जो राग इत्यादि, जो राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या इत्यादि जो मानसिक रोग कहे गए हैं, ये आधार आधेय भाव से शरीर को भी प्रभावित करते हैं। और इसलिए शुद्ध चित्त वाला पुरुष जो रहेगा, उसको ये रागादि रोग कतई ही छू भी नहीं सकते। ये रागादि रोगान का अर्थ हुआ। अशेष काय प्रसृतान, ये जो शब्द आया है या पद है, इसका अर्थ होता है, जैसे कि ऊपर कहा गया है, रागादि दोषों का प्रभाव मन तथा शरीर दोनों पर पड़ता है। अतएव उत्सुकता यानी इंद्रियों को अपने विषय ग्रहण करने की जो प्रबल इच्छा रहती है, उसको उत्सुकता यहाँ पे कहा है। मोह, जो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका विवेक खो देता है, वह मोह है। और अरति यानी जिसे हमने अर्थात बेचैनी कहा, तो किसी स्थान पर अगर बैठे तो खड़ा रहने की इच्छा, खड़ा रहे तो बैठने की इच्छा, ये बेचैनी है। इन कारणों से मानव को अपनी मानसिक एवं शारीरिक स्थिति जो है वो उसकी विषम हो जाती है और रोग संपूर्ण शरीर में फैलते रहते हैं। तो इस वाक्य से समस्त शरीरधारी जो मानव है, सभी रोगों का, अशेष काय प्रसृतान, सभी रोगों का ग्रहण, शारीर व्याधि हो, मानस व्याधि हो, उन सब का ग्रहण किया है। अब अपूर्व वैद्य
ये जो विशेष शब्द यहाँ पे आया है उसके बारे में श्री अरुण दत्त जी कहते हैं, पूर्वेभ्यः प्रथमाः, अर्थात सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ वैद्य जिसने अपने राग इत्यादि दोषों को नष्ट करके फिर प्राणी मात्र को रोगों को मुक्त करने के हेतु विविध उपायों का सदुपदेश किया है, उनको श्रीमद् वाग्भट जी इस अष्टांग हृदय संहिता में सबसे पहले नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। से या वही पुण्यात्माओं करते हैं प्रेरणा, तो यहाँ पे इस प्रकार से उन्होंने मार्गदर्शन किया है। आयुष है अर्थात आयुख्यास्यामः, तो इस प्रकार से यह अध्याय की शुरुआत होती है मंगलाचरण के बाद। और सबसे पहले वहां पे आयु की कामना रखने वाला जो है उसके लिए जो भी हितकर है वह सब उपदेश आगे करेंगे, किया जाएगा, ऐसे इसका तात्पर्य है। अभी संस्कृत भाषा की दृष्टि से ज्यादा विवेचन हम अगर करेंगे तो समय हमें वह अनुमति नहीं देगा, इसलिए हम आगे जाएंगे। आयुष कामियम, आयु इस शब्द से दीर्घायु पूर्णायु च कामयन्ते ये ते आयुष कामाः, इस प्रकार से आयु शब्द की व्याख्या अगर चरक संहिता में से हम ले तो शरीरेन्द्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम नित्य कश्चानुबंधश्च पर्याय ही आयु उच्यते, यह व्याख्या हमें सबको ज्ञात है। तो ये जो आयु है वह दीर्घायु पूर्णायु कामना करने वाले जो भी है उन्होंने इस हितकर उपदेश का बिल्कुल अवलोकन करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए और उसके अनुसार अपना आचरण भी करना चाहिए। आगे इतिहस्माहो अत्रेयादयो महर्षयाः, इस विषय में आत्रेय आदि महर्ष ने इस प्रकार कहा था, ऐसे हमें मार्गदर्शन मिलता है। और सबसे आपके सामने अगर इसेंशियल क्वालिटी टू लर्न आयुर्वेदा, द पर्पज ऑफ लाइफ, आयुर्वेद का मूल प्रयोजन क्या है, उसका श्लोक आता है, आयु कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादराः, इस प्रकार से। तो धर्म अर्थ काम, ये सुख का भी एक पर्याय शब्द है, काम का पर्याय सुख ऐसे भी किया जाता है। इन तीन पुरुषार्थों का यह विशेष साधन है और आयु के सिवा वो बिल्कुल ही साधन जो है, साधन के सिवाय साध्य नहीं होता। धर्म अर्थ सुख ये साध्य है और उसका साधन आयु है। और यह आयु अगर सुखायु कामना जो रखते हैं उन सभी पुरुषों के लिए आयुर्वेद शास्त्रों में उपदिष्ट जो उपदेश है उनका परम यानी विशेष आदर करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे उपदेश इस शब्द का हम अर्थ अभी थोड़ा उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। शास्त्रों में जो उपदेश आता है या ग्रंथों में जो भी सूत्र दिखाई देते हैं हमें, वो दो प्रकार के रहते हैं। एक तो विधानात्मक रहते हैं कि इन्हें करना चाहिए, और दूसरे निषेधात्मक रहते हैं, इन्हें नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से। और इन्हीं उपदेशों का जो आचार्य हमें यह ग्रंथ प्रस्तुत कर रहे हैं, आप्त हैं हमारे, उनकी प्रामाणिकता
उनकी विश्वसनीयता होने के कारण उनकी उपेक्षा, उन वचनों की उपेक्षा, उपदेश की उपेक्षा कभी भी नहीं करनी चाहिए, यह हमने जानना चाहिए। तो इस प्रकार से आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरः सूत्र से हमने जानना चाहिए। आगे आता है आयुर्वेद अवतरण। यह जो आयुर्वेद अवतरण है, तो दैवी परंपरा और लौकिक परंपरा, आयुर्वेद इतिहास में भी हमने इसको थोड़ा सा जाना है। तो ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम इत्यादि श्लोक में हमें अष्टांग हृदय संहिता, जो चरक और सुश्रुत संहिता दोनों का मिलाप करती है, उनसे मेल खाता हुआ हमें यहाँ पे आयुर्वेद अवतरण मिलता है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले आयुर्वेद शास्त्र का स्मरण किया, ध्यान किया। जैसे वेद अपौरुषेय है, मनुष्य की उत्पत्ति होने से ही पहले वो विद्यमान थे, और आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। इस दृष्टि से आयुर्वेद का भी ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि के रचयिता है, उन्होंने स्मरण किया, उसे दक्ष प्रजापति को ग्रहण कराया, यानी अर्थात उनको वो सिखाया या पढ़ाया। दक्ष प्रजापति ने वो प्रवाहित किया और अश्विनी कुमारों की तरफ, जो देवों के वैद्य कहे जाते हैं, और अश्विनी कुमारों ने वो दिया इंद्र को, और इंद्र ने अत्रि पुत्र, जिन्हें हम पुनर्वासु अत्रेय कहते हैं, देखिए यहाँ पे जो मैं अभी दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन पे, अत्रेय महर्षि ने जो है आगे प्रवाहित किया अपने षड शिष्यों को, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, क्षारपाणी इत्यादि। और फिर अग्निवेश आदि महर्षियों ने अपनी अपनी संहिताएं प्रस्तुत की या लिखी, उनकी रचना की, और उनकी हर एक की विशेषताएं हैं, उसकी अब यहाँ पे चर्चा करना अप्रस्तुत होगा। लेकिन आयुर्वेदावतरण में भी चरक संहिता के अनुसार, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय के अनुसार, और यानी काय चिकित्सा संप्रदाय, शल्य संप्रदाय, कौमार भृत्य संप्रदाय, और एक आता है भास्कर संप्रदाय, उसके अनुसार भी हमें यहाँ पे कुछ अलग अलग चीजें दिखती है। सबसे पहली बात, आयुषः संबंधी वेदाः आयुर्वेदाः, इस प्रकार से पाल्य पालक भाव आचार्य अष्टांग संग्रह बताते हैं। और आगे का श्लोक है, तेभ्योति विप्रकीर्णेभ्यः प्रायस्सारतरोच्चयाः क्रियते अष्टांग हृदय नाति संक्षेप विस्तर। तो महर्षि वाग्भट का यह कथन है, प्रतिज्ञा है उन्होंने की, कि इधर उधर बिखरे हुए जो भी प्राचीन तंत्र में से उत्तम यानी सार भाग, वह लेकर उसका संग्रह किया गया है। प्रस्तुत संग्रह ग्रंथ का नाम अष्टांग हृदय ऐसा है, और प्राचीन तंत्रों में वर्णित विषय न अत्यंत संक्षेप से और न अत्यंत विस्तार से इसमें कहे गए हैं। तो अति विप्रकीर्ण्य, इस प्रकार से, यानी जो बिखरे हुए थे, बहुत ही बिखरे हुए थे, इस जो भी विषय थे उनको सम्मिलित किया, इकट्ठा किया, ऐसा इसको जानना चाहिए। अभी देखिए कि हृदय इस शब्द का जो प्रयोग किया गया है, अष्टांग हृदय, यह अष्टांग संग्रह के बाद लिखा है। तो यह जानने जैसी चीज है कि जैसे मानव शरीर में हृदय होता है, वैसे ही ग्रंथकार ने उत्तर स्थान में अपने स्वयं ही हृदयम इव हृदयम एतत्, यानी अति विस्तृत ग्रंथ सरलता से सबको समझ में नहीं आता है। विस्तृत अगर ग्रंथ हो जाए, सरलता समझने में नहीं होती, तो सर्वसामान्य के लिए बुद्धिगम्य होगा, ऐसा सोचकर इसकी रचना की गई है। ऐसा उत्तर स्थान के इसी ग्रंथ के 40वें अध्याय में लिखाया है, हृदयम इव हृदयम एतत्। इस प्रकार ऐसा होने की वजह से यह ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और इसका प्रचार प्रसार सबसे अधिक हुआ है। तो आगे जाएंगे, यह आयुर्वेद जो है वह अष्टांग आयुर्वेद है। इसको ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेद, अष्ट अंग ऑफ आयुर्वेद ऐसे भी हम कहेंगे। तो वह है काय ब्राल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषान अष्टावंगाणि तस्याहु
चिकित्सा एषु संश्रिताः। इससे हमने जानना चाहिए कि 8 अंग कौन से हैं। ये चिकित्सा जो है मानव शरीर के जो भी व्याधि आदि और व्याधि है उनका विभाजन स्पेशलिटी ब्रांच की तरह किया है। यहाँ पे पहला अंग है काय चिकित्सा, दूसरा है कौमार भृत्य या बाल चिकित्सा, यहाँ पे कहा है ग्रह चिकित्सा यानी भूत विद्या भी कहा जाएगा उसको, ऊर्ध्वांग चिकित्सा यानी शालाक्य तंत्र, शल्य चिकित्सा, दंष्ट्रा यानी विष चिकित्सा, अगत तंत्र भी उसे कहते हैं, जरा चिकित्सा या रसायन विधि का विशेष विचार करने वाला चिकित्सा, जीरियाट्रिक डिसऑर्डर्स कहेंगे हम आज की भाषा में, और 8वां जो है वो वृष चिकित्सा या वाजीकरण तंत्र उसे कहते हैं। और तस्याहु चिकित्सा एषु संश्रिता, इन्हीं अंगों में संपूर्ण चिकित्सा आश्रित है, ऐसे ग्रंथकार कहते हैं। तो आगे जाने से पहले उसका जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक, साइकियाट्रिक, डिसीजेस ऑफ ईएनटी एंड आईज हेड, देन सर्जरी, टॉक्सिकोलॉजी, जेरियाट्रिक्स, एफ्रोडिजियाक थेरेपी, इस प्रकार से उसकी 8 ब्रांचेस आयुर्वेद की कही गई है। आगे शुरू हो जाते हैं मूलभूत अपने सूत्र या सिद्धांत जिसे कहेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अगर कोई है तो वो त्रिदोष सिद्धांत है। वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषाः समासताः, विकृता अविकृता देहम घ्रंथि ते वर्तयन्ति च, यानी विकृता घ्रंथि अविकृता वर्तयन्ति च। अभी देखिए दोष जो है वो क्रियात्मक घटक आयुर्वेद शास्त्र ने संक्षेपतः समासतः इस प्रकार से बताए हैं, वात पित्त तथा कफ। अभी देखिए हालांकि सुश्रुताचार्य जी ने सूत्रस्थान के अध्याय में 5 महाभूतों का संयोग होने के बाद खाद्य चेतना षष्ठाः धातवः पुरुषाः स्मृताः, चरकाचार्य जी ने भी कहा है कि पंच महाभूत और चेतन तत्व इकट्ठा हो जाए तो षड धात्वात्मक पुरुष होता है, और इसी प्रकार से सुश्रुताचार्य जी ने भी बताया है। तो आगे पंच महाभूतों में आकाश तत्व के रूप में शरीर में जो रहता है वह पृथ्वी तत्व आधार स्वरूप है, अवकाश तत्व खाली स्थान रिक्त स्थान है वो, और दोनों निष्क्रिय चेष्टा निश्चेष्ट होने की वजह से किसी क्रिया को नहीं करते, इसलिए शेष तत्वों का विवरण उन्होंने जल तत्व यानी कफ है, अग्नि तत्व पित्त है, और वायु तत्व जो है वो वात है, इस प्रकार से उसकी चर्चा वहां पे की गई है। हालांकि त्रयो दोषा समासताः, यहाँ पे समासतः शब्द का प्रयोग होने की वजह से हमें यह शंका उत्पन्न होती है कि वाग्भट ने सुश्रुत द्वारा स्वीकृत रक्त भी चौथा दोष जो माना है, इसका यह खंडन किया है समासतः इस शब्द से, क्योंकि आम को दोष स्वीकार करते हैं तो दोषेन भस्मेन अग्नौ छन्ने अन्नम न विपच्यते, इस प्रकार से अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान पहले में दोषेन पद के स्थान पे अनेक संस्करण का अगर हम देखें तो आमेन ऐसे पाठ मिलता है, और वास्तव में चर्चा आमदोष की ही वहां पे आई है। इस प्रकार संयुक्तिक विचारों को या प्रसंगोचित परिवर्तनों को चरक ने उस आचार्य का बुद्धि विशेष कहा है। तो समासताः इस शब्द से इसमें कोई भी दोष नहीं जोड़ सकते, आम दोष है, दूषयन्ति इति दोषाः इस संज्ञा से वहां पे कहा गया होगा, लेकिन रक्त को चौथा दोष बिल्कुल ही नहीं माना है, वाग्भटाचार्य जी ने यह समझना चाहिए। आगे जाएंगे तो विकृता अविकृता देहम घ्रंथि ते वर्तयन्ति च, इस जो श्लोक का आधा भाग है, तो ये तीनों जो दोष है वो विकृत यानी बढ़ जाए या क्षीण हो जाए, कम हो जाए तो शरीर का विनाश करते हैं, और अगर उनका समभाव है तो शरीर को वर्तयन्ति च यानी जीवन दान दे देते हैं, स्वास्थ्य संपादन करने में सहायक ठहरते हैं, ऐसा इसको हमने अर्थ लेना चाहिए। तो इसके ऊपर काफी कुछ कहा जा सकता है, टीकाकारों का भी मत, लेकिन हम थोड़ा संक्षेपतः आज देखेंगे।
आगे पूर्ण शरीर में व्याप्त है, हर एक पेशी कोशिकाओं में वात पित्त कफ है, फिर भी उसका विशेष जो है ज्यादा प्रमाण में वो कहाँ पे है, कहाँ पे दिखाई देते हैं, जान पड़ते हैं, उसके बारे में दोषों का स्थान एवं उनका जो फिजियोलॉजिकल हम बैलेंस इम्बैलेंस कहेंगे वो दिखाई देता है। प्रकोप जो चिकित्सा के लिए आवश्यक नहीं है उसकी करना, वो अपने आप ही शमन उसका हो जाता है संभव परमवाद सिद्धांत से। तो उसके बारे में इस श्लोक में कहा है, ते व्यापिनोपि रुन्नाभ्यो अधो मध्योर्धो संशरयाः वयोः रात्रि भुक्तानाम तेंत मध्याधिका क्रमा। तो यहाँ पे सबसे पहले पहला जो पंक्ति है उसका अर्थ देखेंगे, ये तीनों वात आदि दोष जो है वो समस्त शरीर में व्याप्त रहते हैं, फिर भी नाभि से निचले भाग में वायु का, देखिए इस चित्र में नाभि से निचले भाग में वायु का, नाभि तथा हृदय के मध्य में पित्त का और हृदय के ऊपरी भाग में कफ का आश्रय स्थान होता है। तो ये हो गई वात पित्त के आधिक्य, शरीर के किस तीन भाग में विभाजित करके उसका आधिक्य बताया गया है। और आगे जो है सूत्र वयोः रात्रि भुक्तानाम तेंत मध्याधिका क्रमात्, उसका अर्थ अगर हम देखने जाए तो एक विशेष हमें चीज पता चलती है, और वो है कि सृष्टि में जैसे वय है, व्यक्ति का वय है, वयोवस्था, बाल, तारुण्य, वृद्धावस्था, अह यानी दिन का, तो सुबह, दोपहर और शाम, इस तरीके से रात्रि का भी प्रथम भाग, मध्य भाग और अंत भाग, भुक्त यानी खाने के तुरंत बाद, उसके बाद थोड़ी देर बाद, इस प्रकार से वो जो सूत्र में बता दिया और इससे सारमय और संक्षेप में कैसे कहा है देखिए वाग्भटाचार्य जी ने। तो अंत मध्य आदिगाह, अंत यानी कफ दोष, मध्य यानी पित्त दोष और आदिगाह यानी वात दोष, ये क्रम से अधिक रहते हैं। यानी वय के अंत में वाताधिक्य रहेगा, वय के मध्य में यानी तारुण्यावस्था में पित्त दोष अधिक रहेगा, और आदिगा यानी वय के बाल्यावस्था में, प्रथम अवस्था जिसे कहेंगे हम, वहां कफ अधिक रहेगा। इसी प्रकार से दिन में, रात में और खाने के बाद भी, पहला जो खाने के तुरंत बाद जो पहला रहेगा वो कफ ज्यादा रहेगा, मध्य में पित्त रहेगा और अंत में सबसे 3 घंटे, तीसरा घंटे में हम लगभग कहेंगे ऑन एन एवरेज, तो उसमें वात दोष ज्यादा रहेगा। इस प्रकार से हमने इस सूत्र को जानना चाहिए। आगे जो वर्णन आता है वो अग्नि का आता है, और हमें तो सुश्रुताचार्य जी की व्याख्या पता है, समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्कीरेया प्रसन्नात्मन्द्रिय वनाः स्वस्थ इति अभिधीयते। तो समाग्नि यह बहुत ही आवश्यक है स्वास्थ्य के लिए। अग्नि यानी यह शरीर में पाचन शक्ति है जो बाह्य शरीर घटकों को शरीरस्थ शरीर घटकों में परावर्तित करती है। वह जो अग्नि है यहाँ पे 4 प्रकार का बताया है इस सूत्र में। तो वह है विषम अग्नि, तीक्ष्णाग्नि, मंद अग्नि और समाग्नि। तो देखिए वातादि दोषों के प्रभाव से यानी उनके वृद्धि से जाठराग्नि जो है, जो प्रधान अग्नि है, वह वात दोष से विषम, पित्त दोष से तीक्ष्ण और कफ दोष से मंद हो जाती है। और ये तीनों दोष वात पित्त कफ अगर सम मात्रा में है तो अग्नि सम प्रमाण में रहता है। तो इसी के आगे जो हम जाएंगे तो कोष्ठ के भी इस प्रकार से हमें प्रकार मिलते हैं, 3 प्रकार मिलते हैं। जो कोष्ठ है तो कोष्ठ क्रूरो मृदुर मध्यो मध्यस्याते समयरपि, क्रूर कोष्ठ, मृदु कोष्ठ और मध्यम कोष्ठ। तो क्रूर कोष्ठ वात दोष प्रधान होता है उसमें, और पित्त दोष प्रधान रहे तो मृदु कोष्ठ रहता है, और कफ दोष प्रधान है तो मध्यम प्रकार का कोष्ठ रहता है। अभी कोष्ठ किसे कहेंगे? स्थानानि आम अग्नि पक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च हृद उंडुकाः फुफ्फुसश्च कोष्ठ इति अभिधीयते। चरक्षारेस्थान 7वां अध्याय एवं
सुश्रुत चिकित्सा दूसरा अध्याय में इसका वर्णन है। आमाशय, पक्वाशय, अग्न्याशय, मूत्राशय, रक्ताशय, हृदय, उंडुक तथा फुफ्फुस, इन अवयवों को कोष्ठ प्राधान्यतः परिभाषित किया गया है आयुर्वेद में। अब इस दृष्टि से मृदु कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ और मध्यम कोष्ठ नामक पुरुषों का भेद का वर्णन जो है वो प्रायः चरक सिद्धिस्थान पहले अध्याय से हमें स्पष्ट होता है कि श्लेष्म उत्तर छर्दयति कि अदुःखम विरिच्यते मंद कफस्तु सम्यक। तो इसके भी ऊपर एक लेक्चर अपना है सिद्धिस्थान के अध्याय के ऊपर। तो यहां से हमने जानना चाहिए कि क्रूर कोष्ठ यानी जिसको हमें स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लगेंगे या परगेटिव्स लगेंगे अगर उसको विरेचन करना है हमें। मृदु कोष्ठ को क्षीरेण अपि विरेच्यति, बहुत ही सौम्य सारक औषधियां लगेगी। और कोष्ठ परीक्षण यह महत्वपूर्ण चिकित्सा का भाग इसलिए है। मध्यम कोष्ठ यानी उसको मीडियम क्वालिटीज की जो है वो शोधन द्रव्य या चिकित्सात्मक शमन द्रव्य भी लगेंगे। तो इस प्रकार से हमें इन विषयों का व्यावहारिक उपयोग भी ध्यान में रखना चाहिए। आगे प्रकृति, ये बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है आयुर्वेद की, उसके बारे में चर्चा आती है। और वह प्रकृति कब उत्पन्न होती है, उसके क्या प्रकार होते हैं, उसके बारे में वर्णन है। तो इसको जानेंगे हम। प्रकृति, ये जाठराग्नि का चित्र दिया है स्क्रीन पे, आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे अग्नि के ऊपर ये समान वायु है, ब्लोअर है, एयर ब्लोअर, और ये अग्नि है, फायर है, और उसके ऊपर ये जो पात्र है, वेसल है, उसके बीच में तंडुल और पानी उसको इकट्ठा पका रहे हैं और फिर पकेगा तो समान अग्नि का, समान वायु का भी अग्नि को साहचर्य मिलता है। और उसी प्रकार से जाठराग्नि पचन करता है। और उसमें एक उपमान प्रमाण भी आया है चरक चिकित्सा स्थान 15वें अध्याय में। तो ये जाठराग्नि का ही प्रतीक हमने यहाँ पे लिया है। आगे जाएंगे। आपको पता है जाठराग्नि, भूताग्नि और सप्त धात्वग्नि, ऐसे 13 प्रकार के अग्नि रहते हैं। चरक चिकित्सा स्थान 15वें अध्याय में इसका विस्तृत विचार है। कोष्ठों का भी हमने देखा, वात पित्त कफ, वात का क्रूर कोष्ठ, पित्त का मृदु कोष्ठ, कफ का मध्यम कोष्ठ, और इसी प्रकार से इसी स्लाइड में देखा। तो ये आयुर्वेदिक बॉडी टाइप्स, बॉडी नेचर, या इसे कॉन्स्टिट्यूशन भी अंग्रेजी में कहा जाता है, तो प्रकृति है। यानी प्रकृति जैसे उनका उसका स्वभाव या नियम बिल्कुल कभी भी नहीं बदलती, उसी प्रकार से अपने शरीर के भी एक प्रकृति या एक स्ट्रक्चर रहता है, कॉन्फ़िगरेशन रहता है, वो कभी भी नहीं मिलता, बदलता नहीं, वो बाय डिफॉल्ट रहता है। तो जैसे डिफॉल्ट फंक्शन अगर किसी ऐप के है या किसी मोबाइल हैंडसेट के है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से वात पित्त कफ, इन 3 दोषों की प्रधानता एक दोष है या द्विदोषज है या तीनों मिलके त्रिदोषज है, इस प्रकार की 7 प्रक्रिया वर्णन की है। तो वो दोषों की अधिकता के ऊपर दैहिक प्रकृति के प्रकार बताए हैं। और सबसे पहले वो कब उत्पन्न होती है, उसका श्लोक यहाँ पे आया है। शुक्रावस्थे ही जन्मादौ विषेनेव विषक्रमे, यानी गर्भाधान काल में माता पिता के आर्तव एवं शुक्र में अधिकता जिन दोषों की रहेगी, उपस्थित रहेगी, उन वर्तमान स्थितियों में अनुसार क्रमशः गर्भ की 3 प्रकृति उत्पन्न होती है। मुख्यतः वात दोष की अधिकता से हीन प्रकृति, पित्त दोष की अधिकता से मध्य प्रकृति, और कफ दोष की अधिकता से उत्तम प्रकृति। तैश्च तीसरा प्रकृतयो हीन मध्योत्तमा पृथक। और आगे बताया है यही सबसे श्रेष्ठ प्रकृति है। तो कफ दोष की प्रकृति जो है, वो जो प्रकृतियां 2 दोषों से है, समधातु समस्थासु, इस प्रकार से श्रेष्ठ है वो। और निंद्य जो है वो द्विदोषज प्रकृति है। जो प्रकृतियां 2 दोषों से मिश्रण से बनती है वह निंदनीय है। और समधातु, समधातु समस्थासु, धातु शब्द यहाँ पे वात पित्त कफ दोष के लिए आया है, लेकिन वह सम होने की वजह से उसको दोष की जगह धातु बताया है। तो समधातु यानी त्रिदोषज प्रकृति जो है, सान्निपातिक प्रकृति भी उसको कहते हैं, वो समधातुज प्रकृति भी सबसे श्रेष्ठ है। तो कफ प्रकृति उत्तम कहीं है, समधातु यानी समदोषज सान्निपातिक प्रकृति जो है वो त्रिदोषज प्रकृति भी कहते हैं उसको, वो भी
सबसे श्रेष्ठ है, और हीन जो है वात प्रकृति, और मध्य प्रकृति जो है वह पित्त प्रकृति है। तो शुक्र एवं आर्तव, यानी इसका मतलब क्या है, पुरुष बीज और स्त्री बीज जब इकट्ठा होगा तो माता पुरुष पिता का ही वो एक बीज भाग है, ठीक है। तो बीज भाग जो उत्पन्न होगा माता पिता के शरीर से, माता पिता के शरीर के दोषों का आधिक्य उसको जरूर प्रभावित करता है। और इस प्रकार से यहाँ पे 7 प्रकृतियों का वर्णन आया है। एक दोषज, वातज, पित्तज, कफज। ज शब्द का प्रयोग नहीं है। वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति कहेंगे हम। समधातु की प्रकृति, द्विदोष प्रकृति, जैसे वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ। इस प्रकार से साफ यहाँ पे उपमान प्रमाण दिया है सबसे पहले, विषयनेव विषक्रिमे। तो उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जहरीले सर्प की संतान अपने माता पिता के समान ही जहरीली होती है, यह मात्र एक उदाहरण हम जान सकते हैं। तो यानी विषयनेव विषक्रिमे, कोई वृक्ष अगर विषैला है और उसके उसके ऊपर कोई कृमि की या कीटक की उत्पत्ति होती है, तो विष उसको साथ में कहा गया है, हो जाता है विषक्रमी को। वैसे ही ये वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, ठीक है, या फिर द्विदोषज प्रकृतियां हैं जो नींद कही गई है, तो इनको इनमें भी समदोष नहीं है, इम्बैलेंस है उसमें। तो वो आरोग्य है ही नहीं उसमें, वो विकृति है। लेकिन फिर भी जैसे विषैले वृक्ष के ऊपर वो विषक्रमी अपना जीवन यापन कर लेता है, उसको साथ में रहता है, वैसे ही इम्बैलेंस या असंतुलन होने के बावजूद भी ये व्यक्ति जो है वो जीवन यापन कर सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं, ठीक है। आगे जाएंगे तो यहाँ पे मिलेंगे हमें इन वात पित्त कफ, ये जो आयुर्वेद के सिद्धांत है, त्रिदोष सिद्धांत, वो वात के एक्चुअली क्वालिटीज यानी गुण जो है उसका वर्णन मिलता है। तो उसके ऊपर अभी ध्यान देंगे। आगे का श्लोक जो है वो तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिलाह। तो वह है रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल। ड्राई, लाइट, कोल्ड, रफ, सब्टल, मोबाइल एंड क्लियर। इस प्रकार से सूक्ष्म सब्टल है, मोबाइल, ये जो चल है, इस प्रकार से जानना चाहिए। तो विशद यह जो गुणधर्म है वो चरकाचार्य जी ने वहां पे एट्रीब्यूट्स एक्स्ट्रा बताया है। तो इस प्रकार से और कुछ भी चरकाचार्य जी ने उनको अनुष्णशीत कहा है, वात को योगवाही कहा है, ठीक है। इस प्रकार से हमें कुछ और भी गुण जो है वो वात के पता चलते हैं अन्य ग्रंथों में। आगे जो है वो पित्त दोष है। उसके गुण है पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। पित्त कैसा है? सस्नेह, लिटिल ऑयली। उसके बाद में तीक्ष्ण, शार्प, उष्ण, हॉट, लघु, लाइट बाय वेट, लाइट फॉर डाइजेशन भी मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पे लाइट बाय वेट। विस्र यानी जिसमें एक टिपिकल स्मेल रहेगा, फ्लेशी स्मेल रहेगा। सर आगे है, तो सर का मतलब यहाँ पे शीत ऐसा लिखा है, ये गलत है। स्प्रेडिंग ये जो है उसको सही मीनिंग है अंग्रेजी। और द्रव यानी उसकी कंसिस्टेंसी जो रहेगी वो लिक्विड रहेगी, इस प्रकार से। आगे है कफ दोष। तो स्निग्ध शीतो गुरुर्मंदाः श्लक्ष्णो मृत्स्न स्थिराः कफाः। तो यहाँ पे स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, इस प्रकार श्लक्ष्ण, मृत्स्न और स्थिर, इसका जो यहाँ पे अंग्रेजीकरण है ऑयली, कोल्ड, हेवी, स्लो, स्मूथ, सॉफ्ट एंड स्टेबल, ये सही मात्रा में है। तो फिर भी उसके लिए मृत्स्न जो शब्द है उसके लिए टीकाकारों ने बताया है कि पिच्छिल, ऐसा उसका अर्थ लेना चाहिए। मृत्स्न इस शब्द का, संस्कृत शब्द का अर्थ वास्तव में मिट्टी होता है, और मिट्टी दो प्रकार की रहती है, चिकनी
जिसका लिपाई या पुताई में उपयोग करते हैं या घड़े इत्यादि पात्र बनाने में ही उपयोग करते हैं, और दूसरा बलुई मिट्टी होती है। इस प्रकार से वातादि दोष में रहने वाले गुणों का जो है वो वर्णन किया है। गुण गुणी यानी वात पित्त कफ ये द्रव्य है, और उनमें आधेय है गुण और कर्म उनके, ठीक है। तो द्रव्य गुण कर्म ये जो पदार्थ विज्ञान के सिद्धांत है उसको ही हम आयुर्वेद के लिए बहुत ही उपयुक्त है, और वो समझ गए तो हम ये आयुर्वेद के ग्रंथ में जो भी सिद्धांत आते हैं उनको हम आसानी से समझ सकते हैं। आगे का श्लोक है संसर्गाः सन्निपाताः च तद्वित्रिक्षय कोपताः। संसर्ग और सन्निपात, संसर्ग यानी दो घटक इकट्ठा होना, सन्निपात यानी तीन घटक इकट्ठा होना। दो दोषों के एक साथ क्षय या वृद्धि होने को संसर्ग कहेंगे, और तीन दोषों का एक साथ क्षय या वृद्धि होने को सन्निपात कहेंगे। तो अष्टांग हृदय का जो 12वां अध्याय है दोष भेदीय, और चरक संहिता के सूत्र स्थान का जो 12वां अध्याय है वातादि दोषों का जो रहस्य जानने के लिए संभाषा परिषद वहां पे आई है, तो वहां पे गुण धर्मों के संबंध का विचार हुआ है, और इन तीनों ही दोषों में वात दोष प्रधान है और शेष दो दोष पंगु है, यह भी हमने ध्यान में रखना चाहिए। और वह सुश्रुत का सूत्र उसके लिए प्रसिद्ध है, पित्त पंगु कफ पंगु पंगवो मालवदाहतवाहा वायुना यत्र नियंति तत्र गच्छन्ति मेघवत, इस प्रकार से। तो वात पित्त कफ ये जो है वो मास्टर की या जो आयुर्वेद का जो ट्रेजर है नॉलेज का वो खोलती है, उसको समझना बहुत ही आवश्यक है। तो आगे जाएंगे, उससे पहले ये आहार मल आगे, उससे पहले सप्त धातु जानना है हमने। रसासृंग मांस मेदोस्थि मज्ज शुक्राणि धातवाहा सप्त दुषा मलाह मूत्र सकृत स्वेदादयो पिच। तो वो मल के बारे में सोचेंगे। तो सबसे पहले रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, उसको आसानी से जानना चाहिए कि ये जो पेशिका समुदायों को ऊति कहते हैं, या कोशिकाओं के समुदाय को ऊतिका कहते हैं। सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू। तो आसानी से साइंस के विद्यार्थियों को समझने के लिए हम कहेंगे कि आयुर्वेद में पेशियों के या ऊतिकाओं के जो प्रकार बताए वो 7 प्रकार बताए हैं, और जिसका रचनात्मक शरीर का निर्माण करने के लिए बहुत ही आवश्यकता होती है। So rust can be comparable with blood plasma, Rakta can be comparable with the blood cells actually. Mouse can be compared with the muscle tissue. You know that the Meda can be compared with the fat tissue or adipose tissue. Asthi is nothing but the bone tissue. Majja is bone marrow and nerve tissue also. And Shukra is nothing but the reproductive form of the tissue, that is the sperm and the ovum. इस प्रकार से हमें सप्त धातुओं को जानना चाहिए, ठीक है। तो उसके आगे आते हैं आहार मल, ठीक है। तो आहार मल जो है वो कैसे है देखिए। तो वो है पुरीश मूत्र स्वेद। संस्कृत श्लोक है मलाह मूत्र शकृत स्वेद आदयो अपीच, यानी इसका मतलब होता है आयुर्वेद शास्त्र में तो 7 धातुएं बताई है, और ये जो है वो दूष्य कहे हैं, क्योंकि दोषों के द्वारा दूषित होते हैं, इसलिए दूष्य है। और मल जो है वो मूत्र पुरीश तथा स्वेद यानी पसीना, यह। तो सुश्रुताचार्य जी सूत्र स्थान के 15वें अध्याय में दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, इस प्रकार से 3 दोष सप्त धातु और ये मूत्र इत्यादि जो 3 मल है, इनको ही शरीर कहते हैं, या शरीर जो है इन तत्वों से ही कार्य करता है, इस प्रकार से हमने जानना चाहिए। और आगे सुश्रुताचार्य जी ही 14वें अध्याय में सूत्र स्थान के कहते हैं त एते शरीर धारणा धातव इति उच्यन्ते। तो शरीर धारण का कार्य करने की वजह से उसको धातु कहा जाता है। दोष शब्द की व्याख्या शास्त्रकार करते हैं दूषयंती दुष्यंती वा दोषाः,
जो दूसरों को दूषित करते हैं या स्वयं दूषित हो जाते हैं, वे दोष कहलाते हैं और वे दूष्य भी कहे जाते हैं। और इस प्रकार महर्षि अत्रेय भी चरकशाले स्थान 4थे अध्याय में तत्र त्रयाः शारीर दोषाः वात पित्त श्लेष्मानाः ते शरीरम दूषयन्ति, इस प्रकार से वात आदि दोष शास्त्र में निर्दिष्ट जो विरुद्ध आहार विहार है उसका सेवन करने से दूषित हो जाते हैं और फिर विविध विकार उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के आयुर्वेद के सिद्धांत कहा गया। तो ये जो मल है तो वो दूष्य है और वो प्रधानतः मूत्र, पुरीश, स्वेद और शब्द प्रयोग यहाँ पे आया है आदयोपि च, यानी और भी कुछ है। ये जो मल है आदयो वो कौन से है? तो हम जब पचन संकल्पना आयुर्वेद की देखते हैं, सिद्धांत देखते हैं, तो वहां पे रसमल कफ, रक्तमल पित्त, कान नाक इत्यादि छिद्रों से जो मल आता है वो मांस का मल, मेद का मल स्वेद है और अस्थियों का मल नख और रोम है, मज्जा का मल जो है वो त्वचागत स्नेह है एवं नेत्र यहाँ का मल है। इस प्रकार से और शुक्र का मल बताया है ओजस शास्त्र में। तो इसलिए ये मूत्र पुरीश स्वेद ये हम उसको क्या बोलते हैं स्थूल मल कहेंगे, लेकिन कुछ सूक्ष्म मल या धातुओं के भी निर्मिति में मल उत्पन्न होते हैं, उनके लिए आदयो यह शब्द आया। आगे जाएंगे, यह महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ से चालू हो जाता है, तो वो उसको सामान्य विशेष सिद्धांत भी कहते हैं। वो बताता है वृद्धि समान ही सर्वेशा विपरीत ही विपर्ययाः, यानी इस शब्द का अर्थ क्या होता है? सामान्य विशेष सिद्धांत यहाँ पे हम क्यों कह रहे हैं इसको कि शरीर से संबंधित उक्त जो वात इत्यादि दोष है, रस है, मल है, उनके समान गुणधर्मों वाले पदार्थों का सेवन करने से उन उन चीजों की वृद्धि, घटकों की वृद्धि होगी और उन उनके विपरीत गुण वाले पदार्थों का सेवन करे तो उनका क्षय होगा। अभी देखिए, सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम रास हेतु विशेष प्रवृत्ति ही उभयस्य तु, इस प्रकार चरक सूत्र स्थान पहले अध्याय में जो सिद्धांत आया है पुनर्वसुअत्रेय जी ने जो बताया है, तो उसको ही यहाँ संक्षिप्त रूप से वाग्भटाचार्य जी ने कह दिया कि दोष धातु मल का उचित प्रकार का बढ़ना और क्षीण होना ये स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, लेकिन अनुचित प्रकार से जो वृद्धि या क्षय होता है वह जरूर रोगोत्पत्ति के लिए कारण है। महर्षि सुश्रुत भी सूत्रस्थान के 15वें अध्याय में इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं और इन सभी का हम सारांश इस प्रकार से कहते हैं कि समान गुण कर्म वाले पदार्थों के सभी समान भावों की वृद्धि होती है, यानी भावों की यानी दोष धातु मलों की वृद्धि होती है और असमान गुण कर्म वाले पदार्थों से उन उन भावों का क्षय होता है। और यह सिद्धांत हमें उपयुक्त है चिकित्सा के लिए। बढ़े हुए दोष धातु मलों को घटाकर सम करना और घटे हुओं को बढ़ाना, साम्यावस्था में लाना, उसी को चिकित्सा कहा जाता है। तो पदार्थ विज्ञान में भी इसीलिए द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य आया है। द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष, यह शाप हमें पता चलता है और उसका चरक सूत्र स्थान देखते वक्त हम विस्तृत विचार करेंगे। आगे का जो श्लोक है वो विशेषतः षड्रस सिद्धांत का है। रसाः स्वाद्वम्ल लवण तिक्त उष्ण कषायकाः षड् द्रव्यम आश्रितास्ते च यथा पूर्वम बलावः, यानी षड्रस जो है यानी 6 रस है और 6 रस जो है वो क्या करते हैं? यथा पूर्वम बलावः। 6 रस कौन से है उनकी तालिका पहले दी है। स्वादु यानी मीठा, अम्ल यानी खट्टा, लवण नमकीन, तिक्त यानी कड़वा, उष्ण यानी इसको कटु भी चरकाचार्य जी कहते हैं, जैसे तीखा, काली मिर्च इत्यादि जैसा, कषाय यानी कसेला, फॉर एग्जाम्पल हरितकी। ये
षड द्रव्यम आश्रितास्ते च। तो ये सभी रस भिन्न भिन्न द्रव्य में आश्रित रहते हैं, पाए जाते हैं, और ये रस अंत की ओर से आगे की ओर बलवर्धक है। यानी कषाय सबसे यानी बल का क्षय करने वाला है और स्वादु सबसे बल बढ़ाने वाला है, बलवर्धक है। ठीक है, इस प्रकार से इसको हमने ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है कि सर्वम द्रव्यम पांच भौतिकम अस्मिन अर्थे या पंच महाभूतात्मकम तत्व, यह आयुर्वेद का पांच भौतिक सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और आगे जो आएगा, तत्राद्याम आर्तम ग्रंथि त्रयस्तिक्ता दया कफम कषाय तिक्त मधुराह पित्तम अन्येतु पूर्वते, ये जो रस दोष का संबंध है या इफेक्ट ऑफ टेस्ट ऑन त्रिदोषा इसको कहा है यहाँ पे, तो उसको जानने के लिए मधुर जो है वो पृथ्वी और आप से बना हुआ है, अम्ल पृथ्वी और अग्नि से बना हुआ है, यह हमने जानना चाहिए। और वैसे ही वात दोष वायु और आकाश से संगठित है, पित्त दोष जो है वो प्रायः प्रधानतः अग्नि से संगठित है, कुछ लोग उसमें कंट्रीब्यूशन में जल भी मानते हैं, आप तत्व भी मानते हैं, और कफ दोष यह पृथ्वी और आप से बना हुआ है। तो इसलिए फिर आगे जो सूत्र है, तत्राद्या मारुतम घ्नन्ति त्रयस्तिक्ता दया कफम कषाय तिक्त मधुराह पित्तमन्येतु पूर्वते, इसका मतलब हुआ आद्य तीन रस यानी मधुर अम्ल लवण, ये वात दोष का क्षय या उसको कम करेंगे। और आज नेक्स्ट जो तीन है, तिक्त उष्ण कषाय, ये कफ को कम करेंगे, और कषाय तिक्त मधुर ये पित्त को कम करेंगे, और शेष जो तीन तीन है वो उसको बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे समझ लेंगे, वात को कम करने वाले मधुर अम्ल लवण, और क्या है, कड़वा, ठीक है, तीखा, और कषाय यानी कसेला, ये रस जो है वो वात को बढ़ाएंगे। तो इससे हम समझ गए, ये तो आयुर्वेद को समझने के लिए बहुत ही आसान चीज है। अगर वात किसी व्याधि में अधिक है या प्रकृति में अधिक है, तो उस व्यक्ति ने स्वीट सोर सॉल्टी टेस्ट प्रेफर करना चाहिए खाने में, और उसको बिटर पंजेंट एस्ट्रिंजेंट ये जो टेस्ट है उनको अवॉइड करना है, वह उसको लिए अपथ्य है। और वैसे ही आगे पित्त दोष के लिए भी बताया है, देखिए यहाँ पे कि सोर सॉल्टी पंजेंट टेस्ट पित्त को बढ़ाएंगे और स्वीट बिटर एस्ट्रिंजेंट टेस्ट पित्त को कम करेंगे। वैसे ही कफ को स्वीट सोर साल्टी टेस्ट बढ़ाएंगे और बिटर पंजेंट एस्ट्रिंजेंट टेस्ट कम करेंगे। वात और कफ जो है वो केवल एक उसका गुणधर्म जो है शीत, वह समान है, अन्य जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। तो ये हो गया तत्राद्या मारुतम घ्नन्ति त्रयस्तिक्ता दया कफम कषाय तिक्त मधुराह पित्तम अन्येतु कुर्वते, इसका स्पष्टीकरण। और ये क्यों वात को बढ़ाता है, क्यों पित्त को कम करता है, इसको हमने कहाँ से जानना है, हमने अभी देखा उसके बारे में, तो वो हमने जानना है उसका पांचभौतिक संघटन से। ठीक है, आगे बताया है शमनम कोपनम स्वस्थहितम द्रव्यम इति त्रिधा। तो वह श्लोक यहाँ पे मिसिंग है। तो शमन, कोपन और स्वस्थ हितकर, ये तीन प्रकार के द्रव्य होते हैं। ठीक है, शमन यानी जो वातादि दोषों का शमन करते हैं उसको साम्य प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त है। कोपन यानी वातादि दोषों को जो कुपित करते हैं, और स्वस्थ हितकर यानी स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो द्रव्य उपयुक्त है। इस प्रकार द्रव्यों का वर्गीकरण इन तीन प्रधान वर्गों में किया गया है। तो ये जो शमन द्रव्य है, कोपन द्रव्य है और स्वस्थ हितकर है, उसको कैसे जाने। आगे जो बताया है शमन द्रव्य बताया है तैल घृत मधु, ठीक है, वो किस प्रकार से करते हैं, तो वृद्धि समान ही सर्वेशा विपरीते ही विपर्यय, इसी सिद्धांत से शमन या कोपन करेंगे। ठीक है, तो तैल घृत मधु ये परम औषध बताए हैं क्रमशः वात पित्त कफ के लिए। तो वात दोष रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चल अनिलाहा, इस प्रकार के गुणधर्म का होने की वजह से तैल जो स्निग्ध उष्ण गुरु गुण वाला है वात दोष का शमन करेगा। और इसी प्रकार से घृत और मधु का जानना चाहिए। कोपन के बारे में अगर विचार करें हम, विशेषतः वात आदि दोष, रसादि धातु और मूत्र पुरीश्वेत जो मल है उनको कुपित करता है, उनको कोपन कहा गया है। जैसे कि उदाहरण दिया है यवक,
यह यवक जो है, यव जो है, ये सुख धान्य विशेष है। ठीक है। पाटल, इसको व्रीहि भी कहते हैं। माश यानी उड़द, ग्रीन ब्लैक ग्राम, मछली, सरसों का तेल, मंदक, दधी, ये कोपन द्रव्य बताए हैं। तो यहाँ पे देखिए, दूध तथा मछली एक साथ सेवन कर ले तो ये विरुद्ध हो जाएगा और वो कोपन द्रव्य हो जाएगा। तीसरा वर्ग जो बताया है वो स्वस्थ हितकर बताया है। तो स्वस्थ हितकर द्रव्य जो है वो कौन कौन से हैं? तो हमें मात्रा स्थिति अध्यायों में भी इसका वर्णन मिलता है, जैसे मुद्ग है, हम्म, और यानी ब्लैक रेजिन्स है, यानी किशमिश, काले किशमिश। ठीक है, जिसको मनुका भी कहा जाता है। तो ये सभी 8वें अध्याय में मात्रा स्थिति में जो द्रव्य बताए हैं वहां पे, तो वो दूध, क्षीर, घृत, गोघृत, ये जो है वो सबसे श्रेष्ठ स्वास्थ्यकर द्रव्य इसे बताए वहां पे। उसमें कुछ औषधियों का भी उल्लेख है, जैसे आंवला है। ठीक है। तो इसकी बहुत विस्तृत चर्चा शमन कोपन की जा सकती है, लेकिन संक्षेप आज यही करेंगे। आगे जो वर्णन मिलता है उष्ण शीत गुणोत्कर्षा तत्र वीर्यम द्विविधा स्मृतम, इस प्रकार से वीर्य जो है वो द्विविध प्रकार का रहता है। यहाँ पे अपन इस टेबल में देखेंगे तो कूलिंग, हीटिंग, ऐसे दो ही प्रकार के देखेंगे आप। तो ये शीत गुण और उष्ण गुण की अधिकता से वीर्य के दो प्रकार बताए हैं। हालांकि वीर्यम तु क्रियते येन या क्रिया नावीर्यम कुरुते किंचित सर्वा वीर्य कृता क्रिया, यह व्याख्या भी चरक सूत्र 26वें अध्याय में मिलती है। तो वीर्य जो है जिससे क्रिया होती है, यानी सिंपल हम इसको अगर जाने आज की भाषा में तो पोटेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग या द्रव्य, इसे कहेंगे। ये दो भागों में विभाजित की है। आगे बताया है विपाक, त्रिवधा विपाको द्रव्य से स्वादु अम्ल कटुवात्मका। तो मधुर, अम्ल और कटु, ये तीन विपाक बताए हैं। और वह जो है षड्रसात्मक जो द्रव्य रहता है, षड रसों का तीन विपाक होता है, ऐसे बताया। तो ये थोड़ा सा समझने के लिए हमने शास्त्र का सूत्र रूप में सभी महत्वपूर्ण सिद्धांत अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में आए हैं, ऐसा हमने पहले ही देखा। और इसको वचन जब जानेंगे तो उसको और अच्छा सा समझेंगे हम। आगे बताया है कि विंशति गुण जो है, जो चिकित्सोपयोगी गुण भी कहा है, और चरकाचार्य जी ने भी जो 41 गुण बताए उसमें इसका समावेश है। वह है गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्ष्ण सांद्र मृदु स्थिराः गुणाः स सूक्ष्म विशदा विंशति स विपर्ययाः। तो गुरु लघु, मंद तीक्ष्ण, हिम उष्ण, स्निग्ध रुक्ष, श्लक्ष्ण खर, सांद्र द्रव, मृदु कठिन, स्थिर चल, सूक्ष्म स्थूल, विशद पिच्छिल, इस प्रकार से 10 बताए और उनके विपरीत जो 10 है वो टोटल 20 बताए। और भी कुछ गुण है, लेकिन उनका अर्थ यहाँ पे हम जानने लगेंगे तो समय बहुत निकल जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा अर्थ इनका जानने का हम प्रयत्न करेंगे। अर्थ जानना यानी सिर्फ ट्रांसलेशन, उसका हम जानने का प्रयास करेंगे। गुरु यानी भारी, लघु हल्का, मंद यानी चिरकारी, तीक्ष्ण तीखा, शीत यानी शीतल, उष्ण गरम, स्निग्ध यानी चिकना, रुक्ष मतलब रूखा, श्लक्ष्ण का मतलब साफ, खरा माने खुरदरा, सांद्र माने गाढ़ा, द्रव पतला, मृदु का अर्थ है कोमल, कठिन का अर्थ है कठोर, स्थिर उसका मीनिंग हो जाता है अचल, सर माने चल, सूक्ष्म माने बारीक, स्थूल माने मोटा, विशद का मतलब है टूटने वाला, और पिछल का मतलब है लसीला। अभी देखिए, मंदो यात्रा कराह स्मृताः इत्यादि हेमाद्रि जो टीकाकार है अष्टांग हृदय के, उन्होंने लंघने लघु, इस प्रकार से चिकित्सात्मक उसका बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। तो अपने पदार्थ विज्ञान का जो भी लेक्चर है इसमें आपको वो थोड़ा विस्तृत से आप वहां से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे है
कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्याति मात्रकाः सम्यक योगश्च विज्ञेयो रोगारोगैक कारणम। तो रोग और आरोग्य इनका प्रधान कारण यहाँ पे बताया है। देखिए, वो प्रज्ञापराध, काल और परिणाम, इस प्रकार से तीन त्रिविध रोग हेतु भी, सॉरी, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, ये तीन मुख्य कारण चरकाचार्य जी ने भी रोगों के प्रमुख हेतु, त्रिविध हेतु बताए हैं। तो यहाँ पे जो है वो विशेषतः काल, अर्थ और कर्म, इनका हीन योग, मिथ्या योग, अति योग रोग के लिए या रोग की उत्पत्ति के लिए एकमात्र हीन मिथ्याति मात्र का रोग आरोग्य एक कारणम, ऐसे बताया है। यानी रोग और आरोग्य का, यानी अगर हीन मिथ्या अति योग हो गए तो रोग का, और सम्यक योग है तो आरोग्य का, स्वास्थ्य का एकमात्र कारण है, ऐसे बताया। तो काल का हीन मिथ्या अति योग, अर्थ का हीन मिथ्या अति योग और कर्म का हीन मिथ्या अति योग, सम्यक योग भी यहाँ पे जानना चाहिए। तो काल का जो है शीतकाल, उष्णकाल, वर्षा काल, विशेषतः भारत में इस प्रकार से ऋतुएं रहती है। तो शीत में शीतत्व का अधिक होना यह अतियोग है, शीतत्व बिल्कुल कम होना यह हीन योग है, और मिथ्या योग यानी शीत की ऋतु में उष्णता होना या वर्षा होना, ये उसका मिथ्या योग है। अर्थ का जो है मतलब यहाँ पे विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और पंच ज्ञानेन्द्रिय जो है उन अर्थों का जो सेवन करते हो सम्यक योग से नहीं करते तो व्याधि हो जाते हैं हीन मिथ्या अति योग। तो जैसे उच्च ध्वनि सुनना, ये श्रवणेन्द्रिय का अति योग हो जाएगा, बिल्कुल ही ध्वनि न सुनना ये हीन योग हो जाएगा, और बीच में ज्यादा सुनना है और अचानक विचित्र प्रकार की ध्वनि सुनना है, इसको मिथ्या योग कहते हैं। और ये रोगों के लिए कारण है, प्रधान कारण है। कर्म भी जो है वो वाणी, मन और शरीर, इसकी जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार जानना चाहिए हीन, अति, मिथ्या योग और सम्यक योग। सम्यक योग जो है वो आरोग्य के लिए कारण है, और काल, अर्थ, कर्म का जो है वो अनुचित प्रयोग ना होते हुए समुचित अगर प्रयोग हो जाए तो उसको सम्यक योग कहेंगे। और इसका अगर हम विवरण थोड़ा देखें तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के रोगानुत्पादनी अध्याय यानी चौथे अध्याय में और अष्टांग संग्रह 5वें अध्याय में इसका हमें वर्णन मिलता है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि महर्षि चरक ने ये जो हीन मिथ्या अति योग बताए हैं, इसको ही प्रज्ञापराध यानी बुद्धि प्रधान मानव जो है वो होते हुए भी कर्म वो करता है, इसलिए उसको प्रज्ञापराध कहा है। यहाँ पे समावेश उसका किया गया है। आगे है ये जो सूत्र रूप से बताया है, रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता, यानी वात पित्त कफ इन तीन दोषों का वैषम्य, विषमता ही रोग है, और दोषों को विषमता हो जाने से जो है वो रोग उत्पत्ति होती है। लेकिन उनका अगर साम्य है तो यह स्थिति अरोगता यानी आरोग्य है, और यह आरोग्य ही क्या बोलेंगे उसको हम, सच मायने में वो सुख है। सुख सौज्ञकम आरोग्यम विकारो दुःखमेव च, ऐसे भी कहा। तो आगे है टाइप्स ऑफ द डिसीजेस, रोगों के भेद बताए हैं। निजागंतु विभागेन तत्र रोगाः द्विविधा स्मृताः। तो निज और आगंतु, निज यानी वात इत्यादि जो शरीर के भीतरी दोष है उनकी में वैषम्य होने की वजह से होने वाले जो रोग है उसको निज रोग कहा है। और आगे बताए हैं आगंतुज यानी अभिघातज इत्यादि बाहरी कारणों से होने वाले रोग, इसको कहा है आगंतुज रोग, यानी जंतु संसर्ग, यह भी आगंतुज व्याधियों में उसका समावेश होगा। आगे बताए हैं रोगाधिष्ठान बताए हैं, और वह है तेषाम काय मनोभेदात अधिष्ठानम अपि द्विधा रजस्तमश्च मनसो दौच दोषा उदावृतम। तो पहले रोगाधिष्ठान पहले पंक्ति में बताए कि काय यानी शरीर तथा मन,
ये अधिष्ठान या आश्रय भेद से दो होते हैं, यानी शारीर जो व्याधि और हम मानसिक व्याधि ऐसा उसको कहेंगे। और फिर मन के दोष बताए कि रज और तम यह मन के दो दोष है। तो इन मानसिक दोषों का परिचय जो किया है यहाँ पे वो रजोगुण और तमोगुण बताया है। तो चरक सूत्र स्थान के पहले अध्याय में भी समान हमें वर्णन मिलता है और वहां पे गुण, हालांकि सृष्टि के उत्पत्ति वक्त के वक्त तीन रहते हैं, सत्व रज तम, और मानसः पुनः उद्दिष्टो रजश्च तम एव च। सूत्र स्थान एक में भी चरकाचार्य जी ने दो ही जो है उन गुणों को मानस के दिया है, क्योंकि सत्व जो है वो विशेषतः उपयुक्त है प्रकाशक होने की वजह से, उत्पत्ति के लिए, जानने के लिए। लेकिन रजतम जो है वह मानस रोगों के लिए कारण रहते हैं, इसलिए उनको दोष कहा गया है। ठीक है, मानसिक दोष कहा है। तो शारीरिक दोष है वात पित्त कफ, और मानस दोष है रज और तम। ठीक है, आगे जाएंगे। आगे इस सत्व रज तम की अगर हम बिल्कुल छोटे में संक्षिप्त में व्याख्या देखें तो स्वत्वम अस्ति इति सत, सतो भावाः अस्तित्व युक्त, रजस रंजति अनेन इति रजाः राग आसक्ति, ऐसा उसका अर्थ है। और तमस का अर्थ है ताम्यति अनेन इति तमाः विनाश कारक जो है ये प्रधान गुण है। और रजोगुण और तमोगुण पुनर्वसु अत्रेय उनका वर्णन शरीर स्थान पहले अध्याय में करते हुए बताते हैं, सृष्टि के समय पुरुष अव्यक्त अवस्था के व्यक्त अवस्था में आता है और पुनः प्रलय काल में वो व्यक्त अवस्था से अव्यक्त अवस्था में चला जाता है। इस प्रकार बंधन के कारण रजतम गुणों से युक्त पुरुष संसार चक्र के समान घूमता रहता है, यानी रजतम जो है वो बंधन के लिए कारण है और इसीलिए उनको मानस दोष का स्थान दिया है। आगे बताया है रोग परीक्षा और रोगी परीक्षा, ये जो है वो चीजें बताई। तो क्या है परीक्षा? ये शब्द जो आया है परीक्षेत च रोगिणम, तो परीक्षा जो है यह परीक्षा वर्ण जो इक्ष, यह इसमें मुख्य रूट है या धातु है और उसे प्रीफिक्स लगा है परी, इसलिए परीक्षा का अर्थ होता है विविंग और एग्जामिनिंग अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑल साइड्स, यानी एक दृष्टि से उसको परीक्षा नहीं होगी या उसका निरीक्षण नहीं होगा, सभी अंगों से उसका निरीक्षण होगा। इसलिए परीक्षा की व्याख्या की जाती है परीक्षते व्यवस्थाप्यते वस्तु स्वरूपम अनया इति परीक्षा। तो परीक्षा का मतलब ये हुआ कि वो जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सभी अंगों से उसका निरीक्षण, परीक्षण, उसकी जांच की जाएगी। तो इसलिए परीक्षा दो पद्धति की होती है। यहाँ पे जो दर्शन स्पर्शन प्रश्न ये परीक्षा आई है वो रोगी की परीक्षा है, देखिए। और वो कौन से, किस प्रकार से? दर्शन यानी देखना, स्पर्शन यानी हाथ इत्यादियों से छूकर उसको अनुभूत करना, और रोग के संबंध में या उसके और जानकारी प्राप्त के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेषतः रुग्ण को या रुग्ण के समीप के व्यक्ति को। अभी इनकी और आपको निदान स्थान में विस्तृत से चर्चा की जाएगी। आगे जो बताया है रोगी परीक्षा के लिए अन्य भी कुछ चीजें, आधुनिक उपकरण यूज किए जाते हैं। हालांकि दर्शन जो है वो प्रधान है, उसमें चक्षुरेंद्रिय है, लेकिन फिर भी अन्य जो अपने पंच ज्ञानेंद्रिय है उनके लिए भी, उनसे भी प्रत्यक्ष परीक्षा हो सकती है। आगे जाएंगे, रोगम निदान प्रागरूप लक्षण उपशय आपति भी, यह रोग की परीक्षा है। और रोग की परीक्षा जो की जाती है ये 5 घटकों से की जाती है, और वो है निदान यानी हेतु या जिसे पॉजिटिव फैक्टर भी कहेंगे, प्रागरूप यानी पूर्व रूप, उसको प्री मॉनिटरी सिम्टम्स भी कहेंगे, लक्षण यानी स्पेसिफिक वो डिसीज जो इंडिकेट करेंगे वो क्लिनिकल फीचर्स, उपशय जिससे हमें उसको थोड़ा और समझने में आसानी होगी, उसको उपशय कहेंगे। ठीक है,
या व्यवच्छेदक निदान के लिए उसका उपयोग होता है उपशय और अनुपशय, इन दो चीजों का। ठीक है, और लास्ट वाली उपशय में ही अनुपशय शब्द या वो निहित है, उपशय अनुपशय इस प्रकार से। आपति भी ही, आपति शब्द जो आया है वो संप्राप्ति, पैथोजेनेसिस या इटियोलॉजी भी अंग्रेजी में उसको कहा जाता है। तो अष्टांग हृदय निदान स्थान के पहले अध्याय में इसकी विस्तृत चर्चा आई है, इसे यहाँ पे सूत्र रूप में ही समझेंगे। आगे आया है देश भेद, देश भेद से वर्णन आया है। वो देश भेद वहां पे कैसा बताया है, भूमि देह प्रभेदेन देश माहु इति द्विधाहा, यानी भूमि देश और देह देश, इस प्रकार से देश भी जो है वो दो प्रकार के हैं। और फिर एक बार भूमि देश है वह दो प्रकार का, सॉरी तीन प्रकार का है, जांगल, अनुप और साधारण। जांगलम वात भूयिष्ठम, अनुपम तु कपोलवनम, साधारणम समबलम त्रिधा भूदेशम आदिशेत। तो जांगल देश, अनुप देश और साधारण देश। जांगल देश में हवा अधिक रहेगी, अनुप देश में कफ दोष की प्रधानता रहेगी और साधारण देश में वात आदि तीनों दोष समान रहेंगे। जांगलम वात भूयिष्ठम, तो जांगल में वात दोष की प्रधानता रहेगी। तो रूखा सूखा जो मरुस्थल रहेगा, जैसे बीकानेर, जैसलमेर, ये जो भाग है राजस्थान प्रायः, उसको उदाहरण के लिए हम लेंगे, या देशों की दृष्टि से अरब, अफ्रीका, इन वृक्ष रहित बिल्कुल जल सूखा है, ऐसे लोगों को, ऐसे देशों को यहाँ पे जानना चाहिए, समझना चाहिए। और यहाँ खास करके पित्तज, रक्तज और वातज व्याधि प्राधान्यता होंगी उन व्यक्तियों को। दूसरा है अनुपदेश, जहां विपुल जल है, कफ अधिक्य है, पर्वतों से युक्त है, जैसे आसाम, बंगाल की खाड़ी, नदी नाले जिसमें बहुत है, और यहाँ पे प्रायः कफज व्याधि अधिक रहेंगे। तीसरा जो प्रकार है वो साधारण देश, जिसमें सभी दोष समान रहते हैं और अधिकांश रोग इसमें बिल्कुल ही नहीं रहते हैं। ऐसे स्वस्थ सुंदर वातावरण जिस देश में रहेगा, उदाहरणार्थ यहाँ पे जो दिया है तो हम समझने के लिए जाने, उत्तर प्रदेश या पंजाब या महाराष्ट्र जैसा प्रांत जहां में तीनों ऋतुएं बिल्कुल समान अवस्था में स्थित है, ऐसा प्रदेश जानना चाहिए। इसके बाद में आता है क्षणादि व्याध्यावस्था च, यानी जो दूसरा है वो काल के भेद यहाँ पे बताए हैं, क्षणादि और व्याधि अवस्था, ये दो काल के प्रकार बनाए। तो क्षणादि जो काल है, यानी प्रातः काल, सायंकाल, इस प्रकार से, जिसको हम आज मिनट्स या घंटों में काउंट करते हैं। रोग की अवस्था के अनुसार अवस्थिक, आमावस्था, जीर्णावस्था या चिरकारी अवस्था, और उसको बोलेंगे आशुकारी अवस्था, इमरजेंसी, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये काल विवेचन जो पदार्थ विज्ञान में देखा है, वहां पे इसको और आप विस्तृत से समझे। हमारे व्याख्यान में आगे जाएंगे तो वहां पे शोधनम समनम चेति समासाद औषधम द्विधा, इस प्रकार से औषध के जो है वो भेद बताए हैं। यहाँ पे चिकित्सा दो प्रकार की रहती है, तो शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा। तो शोधन चिकित्सा को अग्रक्रम है, क्योंकि शोधन चिकित्सा से जो उन दोषों का समतोल प्रस्थापित किया जाता है वो दोष पुनः नहीं होते। और शमन चिकित्सा यानी उभड़े हुए वात इत्यादि दोषों का शांत करने वाले, यानी विदाउट उसको शरीर के बाहर निकाले बगैर उसको शरीर में ही समावस्था में लाना, इसको शमन चिकित्सा कहते हैं। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के द्विधोपक्रमणीय नामक जो 14वां अध्याय है, इसमें भी हमें थोड़ा सा इसका और अच्छा सा विस्तृत जानकारी मिलती है, तो वह हम वहां पे जानेंगे। आगे जाएंगे तो शरीर जानाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम बस्तिर्विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु। तो इस श्लोक में जो बताया है, तो श्रेष्ठ शमन औषधि क्रमशः वात पित्त कफ के लिए तैल, घृत और मधु बताई, और शोधन के लिए वात के लिए बस्ती, पित्त के लिए विरेचन और कफ के लिए वमन बताया। तो क्रम से भी शोधन चिकित्सा के लिए अग्रक्रम दिया है यहाँ पे भी। और मानस दोष जो रजतम है, उनसे निर्मित होने वाली व्याधियों के लिए धी,
यानी आपको बुद्धि उत्पन्न करना, इंटेलिजेंस उत्पन्न करना आवश्यक है। धैर्य यानी आपने धीरता, उसमें पेशेंस आना चाहिए। और आत्मविज्ञान यानी सेल्फ रियलाइजेशन। और आत्मविज्ञान जो है वो आपको प्राप्त होगा आध्यात्म शास्त्र का अध्ययन करने की वजह से। इस प्रकार से आप समझ लीजिए। आगे है चिकित्सा चतुष्पाद। तो चिकित्सा चतुष्पाद क्या है? भीषक द्रव्याणुपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सकस्य निर्दिष्टम प्रत्येकम तच्चतुर्गणम। यानी भीषक वैद्य, द्रव्य यानी औषध, उपस्थाता यानी जो असिस्टेंट या नर्सिंग स्टाफ रहेगा, रोगी जिसके बिना चिकित्सा किस पे करे। तो ये चार घटक जो है बाद में जो सब चीजें हो जाने के बाद व्याधियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ द डिसीज बताए हैं साध्य असाध्यता की दृष्टि से। साध्य और असाध्य इस प्रकार से दो प्रकार बताए, साध्य और असाध्य। फिर साध्य के जो है वो साध्य के फिर उप प्रकार बताए, सुख साध्य और कृच्छ्र यानी कष्ट साध्य। और असाध्य के पुनः दो भेद बताए, याप्य और अनुपक्रम। याप्य का मतलब है कुछ दिन चिकित्सा चलाने योग्य होते हैं, और अनुपक्रम यानी प्रत्याख्येय यानी उनको बता के ही आप चिकित्सा करना चाहिए। इस प्रकार से उसको प्रत्याख्येय व्याधि कहा है। आगे जो बताए हैं वो सुख साध्य व्याधि के लक्षण और कष्ट साध्य व्याधि के लक्षण बताए हैं। सर्वौषध क्षमे देहे युना पुंसो जितात्मनाः अमर्मको अल्पहेत्वग्र रूप रूपनुपद्रवाः अतुल्य दुष्देश ऋतु प्रकृति पाद संपादि ग्रहेषु अनुगुणेषु एक दोष मार्गो नवाः सुखाः। इस प्रकार से सुख साध्य व्याधि और कष्ट साध्य जो व्याधि है उसके बारे में बताया है, शस्त्रादि साधना इत्यादि। तो कृच्छ्र शब्द का अर्थ ही कष्ट है, और शस्त्र, क्षार, अग्निकर्म तथा विष इत्यादि प्रयोग किए जाते हैं। जिन रोगों में ऊपर कहे गए सुख साध्यों के लक्षण संकरित रूप में यानी मिले जिले रूप में पूर्ण रूप में विद्यमान न हो, उसके लिए कृच्छ्र साध्य कहा है। याप्य किसे कहा है? तो शेषत्वाद इत्यादि ये श्लोक में बताया है। तो याप्य किसे कहेंगे? सुख साध्य के लक्षणों के विपरीत लक्षण हो और आयु लेकिन शेष हो, उनके लिए हितकर आहार विहार, औषध यानी यथा योग्य चिकित्सा लगातार सेवन करने से उनको याप्य यानी थोड़ा बहुत उनको हम उपशय दे सकते हैं। चौथा जो प्रकार आया है प्रत्याख्येय, तो उसके बारे में अनुपक्रम एव इस श्लोकार्ध में उसका मतलब आया है कि अनुपक्रम किसे कहेंगे हम? उसी को, प्रत्याख्याय को अनुपक्रम भी कहते हैं, जो सुख साध्य लक्षणों से अत्यंत विपरीत हो और जो औत्सुक्य, मोह, अरति लक्षणों से युक्त हो, जिसमें अरिष्ट लक्षण भी दिखाई दे रहे हो, ज्ञानेंद्रियों का नाश हो गया है, उनको प्रत्याख्येय या अनुपक्रम कहेंगे। और बिल्कुल उस पेशेंट को या रुग्ण को आपने लेना ही नहीं है, उसकी चिकित्सा ही नहीं करनी, ऐसे लिए रिजेक्टेड पेशेंट के लक्षण भी, त्याज्य रोगी के लक्षण भी बताए तेजदार्थम इत्यादि श्लोक में, कि चिकित्सक को चाहिए कि उन्होंने निम्नलिखित लक्षणों के रोगियों को बिल्कुल चिकित्सा न करना चाहिए। जो राजा या महाजन लोगों का द्वेष करता हो, स्वयं खुद का द्वेष करता हो, जो राजाओं से द्वेष करता हो, वैद्य से द्वेष करता हो, चिकित्सा के उपयुक्त साधन सामग्री ना हो, जो अत्यंत व्यग्र है, उस खुद के ऊपर ध्यान देने में उसको बिल्कुल ही समय नहीं है, जो रोगी या चिकित्सा के आज्ञा के अनुसार बिल्कुल स्वीकार नहीं करता उसको, जिसकी गतायु यानी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसकी आयु समाप्त हो गई है, अत्यंत क्रोधी है, शोकातुर है हमेशा,
भीरू या डरपोक है, पंच कर्म आदि क्रियाओं से जो डरता है, कृतज्ञ है यानी दूसरों के किए गए उपकार को न समझता है, न मानता है, खुद को ही वैद्य जानता है, वैद्यमानी, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे रुग्णों को बिल्कुल उनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए। और इस श्लोक के बाद जो आता है, श्लोक क्रमांक 35 से लेके 48 तक, 48 तक, वहां पे अध्यायों की, इस अष्टांग हृदय संहिता में जो विविध अध्याय है, सॉरी स्थान है, उनके स्थान के अनुसार वहां पे संख्या और नाम आए हैं। तो सूत्र स्थान में कितने अध्याय है आप सबको पता है, 30 अध्याय है सूत्र स्थान में, उनके क्रमशः नाम आए हैं। शारीर स्थान में 6 अध्याय है, उनके नाम है। निदान स्थान में फिर वहां पे 16 निदान स्थान डिटेल बताए निदान पंचक की दृष्टि से। चौथा स्थान है चिकित्सा स्थान, और उसमें टोटल आपको पता है 22 अध्याय आए हैं। उसके बाद में कल्प सिद्धि इकट्ठा वहां पे वर्णन किए हैं स्थान, और वहां पे 6 अध्याय इकट्ठित कल्प सिद्धि स्थान नामक अध्याय यानी स्थान में है। और लास्ट में जो है छठा, वो उत्तर स्थान है, और इस उत्तर स्थान में शल्य शालाक्य से संबंधित विषय, अगतंत्र से संबंधित जो भी विधियां है, वो 40 अध्याय यहाँ पे वर्णन किए गए हैं। तो यहाँ पे इति अध्याय शतम विंशम षड्भिः स्थानै उदीरितम, इस प्रकार से 120 अध्याय इस अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में वर्णित है, और उनको हमने ग्रहण करना चाहिए। और जिसको अष्टांगक में प्रवीण होना है, इन 120 अध्यायों का उन्होंने ग्रहण करना चाहिए, यह हम इस अध्याय से जानते हैं। तो यहाँ पे हम रुकेंगे आज, और आपके प्रश्न अभी लेंगे, ठीक है? तो आप प्रश्न पूछिए, चैट बॉक्स में भी कुछ प्रश्न आए